करनी है, क्लास चलाते रहो, ये भी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। दीदी फैन की आवाज आ रही है, वो वाइब्रेट कर रहा है साउंड में। आपका जो साइड फैन चलता है ना, उसका वजह से। इस साइड लगाने से ठीक हो जाएगा। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और ये निश्चय करे कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। ये डायरेक्शन अथवा मत एक बाप ही देते हैं। देखो, जब हम मुरली सुनने बैठे, क्या संकल्प होना चाहिए? बाप परमात्मा भगवान बैठ मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं। Please उनको take your mic a little closer. उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं बहुत मनुष्य है जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है। भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं। गॉड फादर कहना और मेरा फादर कहना, हम क्या समझते हैं? फर्क है ना। दुनिया वाले समझते गॉड फादर, हम समझते मेरा फादर। मेरा एक है टीचर कहना, एक है मेरी टीचर। फर्क है कि नहीं है? कितना फर्क है, कितना परसेंटेज है उसमें? और उसमें भी मेरी टीचर मेरी माँ है, और फर्क पड़ जाएगा। तो वो तो और आगे। हाँ, सदगुरु भी है, बाप भी है। तो बहुत फर्क है। तो बाबा कहते हैं कि मेरा गॉड फादर परमात्मा को बाप तो समझते हैं, लेकिन हम ये समझते, बहुत मनुष्य जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है। लव से मेरा पनाना। भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्य ने कह दिया कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखे? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीति दिखाते हैं, कहते भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार के तरफ ही दृष्टि जाती है। उंगली से इशारा ऊपर में करेंगे ना, ऊपर में उंगली कितनी फेमस है। भगवान के प्रति इशारा करने वाली उंगली भी फेमस हो गई। और कोई उंगली का वो सेक्रेड नहीं होगी। फेमस मतलब वो भी एक सेक्रेड हो गई कि भाई ये उंगली भगवान के तरफ इशारा करने वाली है। तो बाबा कहते हैं भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। उंगली से इशारा ऊपर में करेंगे। कृष्ण के लिए कभी ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहते हैं, कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे वो नशा बहुत चढ़ना चाहिए। देखो बाबा कहते रोज सामने बैठ के पढ़ाना, परमात्मा बाप मुझे पढ़ा रहे। जिस फीलिंग से हम सुनेंगे ना, वही शक्ति हमारे में जाएगी। और ये महाभारत में वो कितना एक्यूरेट एग्जाम्पल है किसका? वो था ना एकलव्य का। केवल फीलिंग, भावना, और वो भी देहधारी के प्रति, और वो भी ऐसा देहधारी जिसके अंदर में कपट था। कपट इन द सेंस पार्शियलिटी थी।
द्रोणाचार्य गुरु, तो मतलब वो भी था, उसका ऊंच नीच का भाव था। लेकिन अगर भावना किसकी की? मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य का फिगर नहीं देखा, वो गुरु की प्रति की श्रद्धा थी। तो गुरु वर्ड उसको शक्ति दिया, जो इतना बड़ा इतिहास बन गया। तो परमात्मा स्वयं आके, बाबा रोज कह रहे बच्चे मैं मुरली सुना रहा हूं, ये मेरे महावाक्य है डायरेक्ट। तो फिर तो भावना कितनी होनी चाहिए, तो कितना वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में वर्क कर सकता है। लेकिन अगर ये है कि ठीक है बहनें सुना रही है, रोज रोज सुनाते रहते, चलता रहता है, ये भी एक भावना है, तो फिर वो उतना ही असर करता है। फिर कहते क्या फर्क पड़ा, मैं इतना समय मुरली सुनता हूँ, ये भी देखते। मुरली का कंट्रीब्यूशन है सुनाने वाले का, लेकिन मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन स्वयं की भावना का होता है। तो बाबा कहते हैं तुमको अब उनके साथ तो संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वह नशा चढ़ना चाहिए, और नशा भी नशा स्थायी नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं है तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी भी अगर हम क्लास ही नहीं कर सकते, कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है, मुरली सुनानी है। ये नहीं कि ब्राह्मणी नहीं है तो वो मजा नहीं आ रहा है, तो वो मुरली के प्रति वो इंटरेस्ट कम हो। चलो भारत में तो ये इतना ये नहीं है, मतलब इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन विदेश में तो ऐसे ही हुआ ना। विदेश में जो सेवाएं हमारी चलती है, तो एक बहन आई थी ना अभी 3-4-5 महीने पहले बाबा की, तो बताया उसने, मैंने कहा वो समर्पित नहीं है, बस वो कौन सी जगह है, स्कॉटलैंड के पास है कुछ, यूके में, बस हम लोग मिलके क्लास करते, पर निश्चय बुद्धि इतना, ट्रांसफॉर्मेशन इतना, ऑनेस्टी मेरी बाबा के साथ है। कोई सामने हो तो मैं ठीक हूँ, ये नहीं है। बाबा कहते हैं कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कई तो ब्राह्मणी बिगड़ जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। ब्राह्मणी निकल आई तो अगर वो टीचर नहीं है, वो ब्राह्मणी नहीं है, तो फिर सेंटर में जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना, ठीक है ना। ये वैसे बाबा के इस प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, यहाँ तो बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे, लेकिन थोड़ा भी फर्क आना आ जाए ये भी ठीक नहीं है। बच्चों को सर्विस करनी है, स्टूडेंट में नंबर वार तो होते ही है। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी ना, इतनी ट्रेनिंग दी है बाबा को, तो धारणा हुई। मुरली पढ़ने की बात नहीं होती है, पावर किस में आती है, अपनी धारणा का पावर उसमें है। शक्ति तो अपनी धारणा का होता है, अपने प्रिंसिपल्स का होता है, अपने बिलीव्स का होता है, और अपने कर्म का होता है उस मुरली में। तो बाबा कहते हैं मुरली तो मिलती ही है, तो इतने वर्ष सीखे हैं, धारणा तो हुई है ना। तो उन दिनों तो दादियाँ होती थी, मतलब बहनें तो कम ही थी ना, इधर उधर भेजना होता था सबको। कोई सेंटर पर ऐसा समाचार आया होगा तो बाबा बताते हैं,
पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं है। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए ना। कैसे होने चाहिए सेंटर्स पर? बाबा कहते हैं ऐसे कोई होने चाहिए, देखो कैसे होने चाहिए, जो कहे सुनो, अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। वो फिर पूरा ही है, ये नहीं कि बस हम मुरली चलाए। ये बाबा ने आज तो कहा ना मुरली, चलो दीदी बहन जी आप जाओ, आप निश्चिंत होके करो सेवा, हम पूरा ख्याल रखेंगे। ये है सेंटर संभालते। ठीक है क्या? बिल्कुल कौन कौन है, कौन कौन रेडी है ऐसा? मनोज भाई वंडरफुल बिल्कुल। वंडरफुल। सावित्री बहन ओके, सुनीता बहन वेरी गुड, राधा बहन हाँ, तो फिर सब कुछ ख्याल रखना है भाई, कोई आया कोई गया, कोई किसी को क्लास कोर्स, किसी को अटेंशन चाहिए, कुछ भी कैसे, तो वो सब ध्यान रखना है। बहुत अच्छा, ऐसे वॉलंटियर करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसो का एक ग्रुप बना लो जीके में, हाँ हाँ आईटी ग्रुप ऐसे हाँ, ग्रुप, रेडी है, ये है बना हुआ है हमारा। then that's great. तो बाबा कहते हैं, पर बाबा को बीच बीच में पॉलिश करना होता है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए, ब्राह्मणी बिगर मूंज नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे? ये तो कितना अच्छा है, सेंटर पर सेवा करने का मौका मिलना। मतलब क्या है, यहाँ तो आती रहती है प्रजा, कितनों को हम बना सकते हैं प्रजा। मुरली तो सबको मिलती है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। आज बाबा पूरा ब्राह्मणी समान बना रहे हैं। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, किस बात की? बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हमको सेंटर संभालने मिला, मौका मिल रहा है। हाँ सेंटर संभालने मिला। और एक और बात बोलो, बाबा कह रहे हैं कि हम गद्दी पर बैठ समझाए, इसका आनंद तो लो, ये सोफे का भी तो, ये इसका भी एक अपने वाइब्रेशंस है। इतना केवल ज्ञान योग चलता है तो इसमें भी एक पावर है। एक गद्दी की भी पावर होती है ना, ये गुरुओं की क्या चलती है, गद्दी की शक्ति चलती है इसमें। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो? बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो? तो कोई भी है सर्विसेबल है? सर्विसेबल बने हो? सर्विसेबल सोच सोच के हाथ उठा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, सोच के ही उठाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, लिमिटेड हाथ उठे। बाबा क्या कह रहे हैं, सर्विसेबल बने हो तो कोई भी नहीं निकलते हैं, सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहां भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहां पर छुट्टी लेकर जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वो ऐसी सर्विस कर सकते हैं, जो बंधन मुक्त है। बाबा पूछते हैं उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे, जिनको पक्का निश्चय कि बस ये सेवा में कितनी आमदनी है, कितना कल्याण है, तो हम इस सेवा में लग जाए, वो तो कहेंगे। परंतु
जिनको पक्का निश्चय है वो कहेंगे हम इस सेवा में लग जाए, परंतु क्या है फिर लास्ट? माया आ जाती है। परंतु पूरा नशा चाहिए। ये बाबा के यज्ञ में सरेंडर होना, इसमें नशे, ज्ञान बुद्धि नहीं, इसमें नशा काम आता है। बुद्धि टू सम एक्सटेंट, लेकिन फिर नशा चाहिए होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो, भगवान पढ़ाते हैं, कितनी भारी आमदनी है, देखना है हम किसको समझा सकते हैं, है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य है, सत्युग में जरूर थोड़े होंगे, उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, महाभारत लड़ाई है, लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती तब है महाभारत लड़ाई जबकि भगवान आकर सत्युग के लिए राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो, तो पाप करते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही मेहनत है। योग का अर्थ भी एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं, बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का है, एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो अब हम शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो, विकारी दृष्टि जान न सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नरक। जब सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो जाए तो समझो वो नरक है। नरक में क्या होता है, यही होता है। तो बाबा कहते हैं परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही है, स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नरक यहाँ ही है। स्वर्ग का भी पता नहीं एक्चुअली स्वर्ग किसे कहते, नरक का भी पता नहीं किसे नरक कहते। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है ना जिसका नाम नरक है। तो बाबा कहते हैं तो स्वर्ग किसे कहते, ये अगर क्लियर हो तो नरक किसे कहते ये भी क्लियर हो जाएगा। स्वर्ग की डेफिनेशन है, पता होगा सभी को, अंश बताएगा स्वर्ग की डेफिनेशन। बोलो अंश भाई। स्वर्ग मतलब हेवन, और मतलब स्टेट नहीं, ऑफ माइंड जब आपका पीसफुल होता है, जब एकदम अंदर से आप काम हो जाते हो, तो ये कलयुग में भी आप स्वर्ग महसूस कर सकते हो। अच्छा, ये राइट है, वन एस्पेक्ट है, राइट है। हाँ बोलो अरुण भाई। ये तन मन धन और जन का सुख। सिंपल डेफिनेशन है, तन मन धन और जन, ये चारों सुख होंगे उसको कहेंगे स्वर्ग। प्रकृति का भी। हाँ मतलब ये तो सारा आत्मा हो जाएगी तो प्रकृति तो है ही है, प्रकृति तो कोई जड़ है, उसके लिए वो तो अंडरस्टूड है। तो अगर तो केवल जन का सुख, अब जैसे बाबा ने कहा कि अगर क्रिमिनल दृष्टि है तो जन का सुख मिलता है, तो वो तो दृष्टि वृत्ति खराब हो तो जन का सुख नहीं मिला ना, चाहे वो फिर कैसे भी हो, संबंध आ गया, संपर्क आ गया, सब कुछ आ गया। इसलिए नरक का डेफिनेशन क्या हो जाएगा अकॉर्डिंगली, अगर स्वर्ग का ये डेफिनेशन है तो नरक का भी डेफिनेशन, जहां इसमें से अगर एक सुख की भी कमी है वो नरक है। सीधी तन मन धन जन का दुख। मतलब उसमें चाहे फिर एक भी दुख है,
स्वर्ग में तो कोई दुख नहीं होगा ना। तो बाबा कहते हैं आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नरक क्या ही है, जिसके मन में जो आया वह कह दिया। यह कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग में तो किंगडम थी ना, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही उस विश्व का मालिक बनने, हेवनली गॉड फादर जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है वो तुमको पढ़ाते। तो बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। कितनी बार बाबा नशे की बात करी, इसके पहले कहा था नशा कहाँ होना चाहिए, नशा होना चाहिए बच्चे के सेवा करने में भी। सेवा के लिए नशा। बाबा के ज्ञान में सरेंडर होने के लिए। हाँ, सेवा में पूरा पूरा तत्पर होने के लिए, बलि चढ़ने के लिए, तब नशा चाहिए। और फिर दूसरा बाबा कह रहे कितना भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना नशा होना चाहिए। बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो पुरानी आदतें हैं ना वो छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है, तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। ईर्ष्या, कंपैरिजन का गुण, मतलब अब आज की बाबा की लहर चल रही है ना, ब्राह्मणी अगर नहीं है, ये वो सब ब्राह्मणी के एब्सेंस की बात चल रही है। तो ईर्ष्या क्या आती है उसमें, जब ब्राह्मणी नहीं हो फिर कौन सा संकल्प आता है, ईर्ष्या वाला। मुरली कौन पढ़ाएगा, कौन संभालेगा? हाँ, अच्छा, नहीं बट उसका मतलब स्पेसिफिक होता है, ईर्ष्या होती है बाबा ने कहा। मतलब मुझे सेवा नहीं दी, उसको दे दी, हाँ, उसको ये मुरली सुनाने की दे दी, मुझे नहीं दी, इस टाइप से। मुझे नहीं दी। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट है कि यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने, तो ये क्यों, मैं इनकी क्यों मानूं, ये जो सिखा रही है। भाई उस समय उस बाबा ने निमित्त बनाया उसको, तो बाबा बोल रहा है। ये भी एक ईर्ष्या का जन्म, माँ क्या है इसकी, मदर ऑफ जेलेसी। मदर ऑफ जेलेसी, कंपैरिजन, अटैचमेंट्स, मान की इच्छा, ईगो दीदी, ईगो, ईगो, दे अभिमान। क्योंकि दे अभिमान है ना, देखते किसको, दे को देख रही, ये क्या जाने, ये क्या, ये तो बहन है, ये तो मेरे जैसे स्टूडेंट है, ये है। तो बाबा कहते हैं कि ईर्ष्या के कारण फिर कहते हैं ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं, ऐसी आदत पड़ी हुई है, जिस कारण डिसर्विस भी होती है, नॉलेज भी बड़ी सहज है। तो क्या होता है, फिर बहनें होती है तो डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, फिर अगर ऐसा कोई होता है तो थोड़ा बोलेंगे ज्यादा, मतलब खुद अगर इक्वल लेवल पर है तो बताने की कोशिश करेंगे मुझे भी उतना ही आता है। मतलब ये वाली माया इस सिचुएशन में पॉसिबल है, इस तरह की। तो बाबा कहते हैं बस दूसरे दिन फिर आएंगे ही नहीं, फिर क्या करें, फिर बहनें कैसे जाएंगी छोड़ के, नहीं जा पाती है ना, फिर वहां वाली सेवा रुक जाती है, इतनी सारी आत्माओं की सेवा होनी है। क्योंकि यहाँ वाले अगर उसको अच्छे से संभाल पाते हैं एकदम, तो उन आत्माओं की दुआई मिल जाएगी ना। तो बाबा कहते ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई है, नॉलेज तो बड़ी सहज है, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है, उनसे पूछा जाता है वो पढ़ाई अच्छी है या पढ़ाई अच्छी, तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी है बाबा, अभी हम वो पढ़ाई नहीं पढ़ेगी, दिल नहीं लगती, लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो फिर मार खाएगी। ये पुराना है, आजकल कोई कुमारियां मार तो कुछ खाती नहीं है, लेकिन उनका मन ही, संकल्प ही अपने होते हैं। नहीं जंप लगा सकते हैं। फिर कोई बच्चे कमजोर भी होती है, समझाना चाहिए ना कि इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेगी।
अगर चलो करते हैं, सिर्फ धन का एस्पेक्ट है थोड़ा, वो थोड़ा हम सेटिस्फाई कर सकते, लेकिन कितनी सारी एक ओवरऑल आज बाबा के जितने भी हम बहनों से मिले करे, तो वो नहीं था कि भाई उनको नौकरी नहीं कर सकती थी, नहीं कर, लेकिन आज जो एक सोसाइटी में एक स्टेटस है, इतना सारा उनके पास पुण्य की पूंजी है, तो उस कमाई से तो नहीं कर सकती ना। आपको पता है ना, आशा दीदी हमेशा बताते थे, प्रोफेसर थे ना सोशियोलॉजी के पुणे में एंड बेंगलोर में, गोल्ड मेडलिस्ट तो थे ही थे। तो यही था, बाबा को बोला कि नहीं मैं तो यही नौकरी करूंगी और करूंगी, क्योंकि नौकरी से तो फिर अच्छी धन की भी सेवा कर सकते। तो साकार बाबा ने क्या जवाब दिया था कि बच्चे तुम वो वहां सपोज 5 लाख करती हो और यज्ञ में करती हो कि भाई इतना कमाऊंगी मैं बाबा के यज्ञ में दूंगी, और तुम ऐसी सेवा करो वहां एक ब्राह्मण ही निकल जाए वो 5 लाख कर दे एक ब्राह्मण ही, तो फिर ये बात क्लिक हुई, फिर छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं फिर कोई बच्चियां, हाँ, तो उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेगी, ये पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब है नरकवासी। अब बाप कहते तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो, सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट हो गया है जिस तरह की अभी ग्रोथ रेट चल रही है इस बीमारी का भी, तो बाबा कहते हैं ना 100% ये हालत हो गई है, इंसॉल्वेंट। तुम जानते हो विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब क्या बन गए, पारसनाथ थे। पारसनाथ का मतलब, बाबा किसको पारसनाथ कहते हैं? जो दूसरे को भी बाबा का बच्चा बना दे। हाँ, सत्युग पारस पुरी था ना, का कंसेप्ट नहीं है, पर पारसनाथ, पारस स्वर्ण को बोलते हैं, सोना को। हाँ सोने को, तो सोना अभी एक है सोने, सोना मतलब भरपूरता, दूसरा पारस बाबा कहते हैं ना पारस बुद्धि, पवित्र बुद्धि, सेंसिबल बुद्धि, सेंस करने की बुद्धि, सेंसिबल, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसिंग पावर होती है पारसनाथ। अब ज्ञान बाबा का क्या, एक्चुअली फीलिंग्स को सेंस करना, ये फाइनल हमारा लेवल है ना। हम सभी जो भी अमृत वेले के ग्रुप में मुरली पढ़ रहे हैं, तो अंदर के भावों को जानना और अकॉर्डिंगली डील करना, फाइनल हमारा ये लेवल है कि इतना दीदी, दूर केवल भाव जान। दीदी जो उनके संपर्क में आ जाए अपने जैसा उनको बना ले। क्या बोला? जो हमारे संपर्क में आए वो भी हमारे जैसे बन जाए पारसनाथ। हाँ, मतलब हमको ऐसे पारसनाथ, हमको हाँ जी। पारसनाथ बनना है ना, उनको बनाना है पारस बुद्धि, हम पारस बुद्धि है उनको पुत्र से बनाएंगे। जी जी। पर हमको सेंस करना होगा ना कि उस आत्मा की क्या इच्छा है, भावनाओं को पहचानना, क्योंकि देवी देवता क्या है, देवी देवता मतलब ही क्या है, भावना को जानता है। कहते भगवान जानता है, तुम नहीं समझ सकते हो मेरी बात, भावना, भगवान मतलब ही भावना। तो अगर हम भावनाओं को ही नहीं पहचान पाए, फिर हम पारसनाथ कैसे बनेंगे? तो बाबा मतलब पारसनाथ बना रहे, दूर बैठे भी उस आत्मा की भावना क्या है, वो इम्पोर्टेंस है उसकी। तो बाबा कहते हैं, उनसे पूछा, हाँ अभी तुम पारसनाथ और पत्थरनाथ कहाँ जाता है, गीत भी सुना है ना, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हो।
अब लोगों को कितना लिखना पड़ता है तब कोई कुछ समझे, भावना नहीं समझ में आती है तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ तो पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना है। अपने अंदर को देखो, हम कहाँ तक लायक है। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो। हम लोग कैसे सेवा कर रहे हैं, फंसे पड़े हैं। मतलब ऑनलाइन सेवा है, इसमें तो क्या है, ड्रेस भी नहीं चेंज करना है, क्लिक ऑफ द माउस है, पर फंसे है ना, तो कैसे हम लोग निकालते हैं उसको, है ना सुनीता बहन, कैसे निकालते हो आप? चोटी से खींचकर आत्माओं को निकालना होता है। तो बाबा कहते हैं चोटी से पकड़ना होता है। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना, अभी तुम कहते हो बाबा हम कल पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने, लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि विश्व का मालिक कैसे बने, मंदिर बनाते हैं। अभी तुम कितने समझदार बने हो, तुम जानते हो उन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते हैं, वो छोटी छोटी गुड़िया या फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन न जानना। बाबा किसके लिए कहते गुड़ियों की पूजा है? गुड़ियों की, देवी देवताओं की पूजा को बाबा गुड़ियों की हाँ, पूजा। मतलब उसके पीछे भाव क्या है कि उनके ऑक्यूपेशन को न जानना। ये फिर गुड़ियों की पूजा होगी ना भाई, उसके पीछे के क्लैरिटी तो जिसके हम मंदिर, अब अमिताभ बच्चन का मंदिर वो जो भी बनाते हैं तो उनको कितना क्लियर होता है कि उस आत्मा का क्या क्या अचीवमेंट्स है, जो भी करंट में जो भी होते हैं। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए तो उनको पता तो होना चाहिए। ठीक है दमयंती बहन, ये सेवा करो। हाँ, तो अब करो, संकल्प करो, नहीं समझेंगे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब उनको बोला अभी ऑनलाइन सीख लो, ये कर लो। तो बाबा कहते हैं चित्र बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं, जो पूज्य थे सो पुजारी बन पड़े। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते आप ही पूज्य आप ही पुजारी, आप ही भगवान, आप ही सुख देते हो आप ही दुख देते हो, आप ही पूज्य आप ही पुजारी, सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। कहते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छेप लगता है। और इस तरह से फिर इन लोगों ने मतलब सेंट्स के लिए बता दिया कि देखो आत्मा तो निर्लेप है, उसने ऐसा ऐसा किया, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है, वो मिसलीडिंग हो जाती है। इसलिए तो मिसलीडिंग हो गई ना, चाहे श्री कृष्ण के प्रति जो भी बातें कही कि ये भगवान भी ऐसे करता है, ये सेंट भी ऐसा करता है, तो फिर हम लोग करें तो क्या बड़ी बात है, तो मिसलीडिंग हो गई। और बाबा का ज्ञान ही कितना ऑपोजिट है। ब्रह्मा बाबा हर चीज कितना, दादी कौन हृदय पुष्पा बताती है ना, वो कोयले के कंडे थे, कोयला का गोबर मिक्स करके, क्योंकि वो उसमें अग्नि के लिए चाहिए होता था, तो कोयला आते ही गोबर आते ही बाबा दिन के समय बच्चे सोए पड़े हैं और बाबा बैठ के बना रहे हैं, और ये पहरे पे थी दादी, तो जाते जाते नजर पड़ी कि ये क्या है। बोला बाबा क्या कर रहे हो, बोला बच्चों को करना है ना, बच्चों के लिए। बोला बाबा आप बच्चे कर लेंगे ना, आप क्यों करते हो, बोला नहीं, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करें। बाबा को बोला, फिर बोला कि बाबा मैं बुला के आती हूँ, बोला नहीं बुलाना भी नहीं किसी को, बोला जिसका मेरे साथ कनेक्शन होगा ना तो उसका ऑटोमेटिक टच हो जाएगा। बाबा बाबा बना रहा है मुझे जाना है, अब कितनी देर हो गई कोई आया ही नहीं। फिर बाबा को जिद करके गई, और कहने का भाव कि
बाबा का यहाँ का कंसेप्ट ही है जैसा कर्म मैं करूंगा, और वहां कहते लेपछेप ही नहीं है, जो मर्जी करो। तो बाबा कहते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छेप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए फिर गंगा स्नान कर लो, अगर शरीर को लगा तो, जो चाहिए सो खाओ। क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वो चल पड़ता है। अब आप समझाते हैं, विषय सागर से चलो शिवालय में, सत्युग क्षीर सागर कहाँ जाता है? यह है विषय सागर। तुम जानते हो कि ये विषय सागर है। हम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। दुबन का मीनिंग है अंदर कीचड़, दुबन चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है, इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे। तो बाप समझेंगे, पूरा पढ़ते नहीं है। कितनी सहज बात है, उन्नति नहीं करते। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है, तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है समझो और समझाओ। के मिसल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना, भ्रमरी के मिसल। तो और तुम्हारा पुरुषार्थ है, कर्तव्य है भ्रमरी आप समान बनाना, ठीक है। और तुम्हारा पुरुषार्थ है पुराने शरीर को छोड़ना है, पुराने शरीर को छोड़ना है दीदी, और नया में जाना है ना। हाँ हाँ, सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नहीं लेने की। तुम जानते हो पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा, विनाश तो होना ही है ना। क्या बचा क्या है एक्चुअली इतना सा कुछ आ जाए, अब जैसे ये आ गया तो दुनिया को हिला दिया। हर छोटी चीज रेडी है पूरे संसार को हिलाने के लिए, और फाइनली विनाश की ओर यही हो रहा है। तो बाबा कहते हैं मीन्स हम लोग तो जैसे ना थ्रेशोल्ड पे है, ये इस संसार में अभी की जो स्टेज है थ्रेशोल्ड पे। जैसे वो क्या है, पहाड़ी के इधर उस दम ऊपर खड़े हो, थोड़ा सा धक्का मिला तो ये संसार की ये स्टेज है। कितना सा इधर से ये प्रॉब्लम, इधर से ये प्रॉब्लम, उधर से ये प्रकृति का, हर तरह से। तो बाबा इसलिए कहते विजय विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओके, धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें है उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा है, इस पुरानी सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भू भू कर कीड़ों को
आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। भ्रमरी की तरह कीड़ों ज्ञान की भूभू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। अच्छा, वरदान है ऑल माइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। ऑल माइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। जिसके पास जो पावर होती है उसके बेसिस पे वो क्या से क्या बना सकता है। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे पास है माया जीत की पावर, तो तुम आत्माओं को क्या से क्या बना सकते हो। और विशेष आज जो पॉवर्टी है, जो वीकनेस है, जो मजबूरी है, संकल्पों की मजबूरी है, मन की मजबूरी है, बाहर की शायद इतनी नहीं भी है, तो बाबा कहते उसको यूज करो। इसलिए हम ये वाली पावर को हमें यूज करना है। स्लोगन है जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। जब आप संपूर्णता की बधाई मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? आप कैसे इस सत्ता को वरदान में नहीं क्वेश्चन क्या है? किस सत्ता? ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर बाबा ने कहा। बाबा तो के कनेक्शन से। बाबा की हम लोगों का क्या पावर है? हम बाबा को याद करके उस आत्मा को ये शक्ति देंगे ना। मतलब हम तो यही संकल्प करते ना कि बाबा, वो बाबा की पावर, मतलब शब्द मेरे है, बाबा की पावर उसको यूज करे। चलो सपोज मैंने कहा कि आपका सब कुछ अच्छा ही होगा, ये वरदान दिया उस आत्मा को, वो एकदम हतोत्साह थी, तो उस समय क्या संकल्प होता है? मेरा तो केवल वाणी चल रही है, मेरी शुभ भावना है, पर बाबा की पावर, ऑलमाइटी के सत्ता के आधार पर हम ये संकल्प करते। अच्छा, ये है अव्यक्त इशारे है। कौन सा नंबर है, कुछ याद है उमा बहन को? आप 5th है ना। आप बच्चों की एक आंख में मुक्तिधाम स्वीट होम है और दूसरी आंख में जीवन मुक्तिधाम अर्थात स्वर्ग समाया हुआ है। अपना घर, अपना राज्य सामने दिखाई देता है। लोग चिल्लाएंगे हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे मीठे राज्य में, मीठे घर में गया। नथिंग न्यू, ये घुंघरू पहनेंगे। हमारा घर, हमारा राज्य, इस खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। वह चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। कितना एप्ट है आज के समय के अकॉर्डिंग, कि वो तो चिल्ला रहे हैं, हम कहेंगे बस नया घर में गया। कई ब्राह्मण आत्माएं भी शरीर छोड़ रही है इस बीमारी के कारण। अभी
ऑफ लेट जो न्यूज आ रहे हैं। काफी आ रहा है। करुणा भाई जी का लेटर आया है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। अपना जितना जमा करना है जमा कर लो, ठीक है। कितना भी वो प्रिकॉशंस वो सब तो रखेंगे ही, वो नो डाउट, उसका वो सचेत तो रहना ही है, लेकिन अपनी मन की तैयारी भी कितनी जरूरी है। सेकंड है, 6th है, 2 पढ़ लेते हैं। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय में ही सोते हैं, भय में ही खाते हैं। और आप बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, निर्भय हो। भय का भी भूत कहा जाता है। आप उस भूत से छूटे हुए हो। क्योंकि भय वहां होता है, भय वहां होता है जहाँ भूत होते हैं, जहाँ बाबा नहीं होता, हाँ, अकेलापन होता है, कोई साथ में। जहाँ बाबा छूटा हुआ भय आया, देह भान होता है, इनसिक्योरिटी होती है, वहां पे होता है। वो वर्ड बाकी है, सब राइट है, लेकिन वो वर्ड मतलब एक्यूरेट। भय वहां होता है जहाँ मेरापन होता है। जिनसे मेरापन है ना, उन्हीं के लिए इनसिक्योर है, उन्हीं के लिए हमको रॉन्ग थॉट्स आते हैं। आप कहते हो मेरा बाबा, तो ये एक बाबा शब्द ही क्या कहेगा गुलाब भाई? एक बाबा शब्द ही डैश अरे खजाने की चाबी है, निर्भय बनाता है। मेरा बाबा, उनके सिवाय कोई भी सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भी भय है, अगर बाबा के अलावा। बाबा ही निर्भय बनाता है। ठीक है, इसकी एक स्टोरी है, कभी बताऊंगी आपको। अभी तो वो करते हैं। दीदी बता दो, फिर बाद में याद नहीं रहेगा। देखो, बाबा के मेरा बाबा कहा मतलब हर बात में कल्याण समाया हुआ है। अगर मतलब बाबा मेरे लिए जो भी करेगा वो राइट करेगा, ये निश्चय होगा। ये तो वो एक बहन एक भाई, ये समाधान की स्टोरी है। उसको एक मकान चाहिए था, तो वो मकान उसको और बहुत, तो उसने फोन किया समाधान में, नया नया ज्ञान में था, 2-3 महीने हुए कि मुझे वही मकान चाहिए और वैसा ही, और वो और उसमें बहुत सारे लोग हैं उसके लिए लेने वाले, तो क्या आपका ज्ञान में ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने वो अपनी स्टैंडर्ड विधि बता दी, ये योग करो, ये करो, संकल्प करो, वो सब विजन बनाओ। बस 2 महीने किया और उसके बाद फिर फाइनली जब वो रिजल्ट आउट होना था उस मकान का, तो किसी और को मिल गया। तो बहुत हतोत्साह हो गया। फिर तो वैसे भी नया नया ज्ञान में था, और फिर उसने फोन कर दिया कि तुम्हारा क्या ज्ञान है, ये है वो है, मैं तो कभी ब्रह्मा कुमारी इसके पास नहीं जाऊंगा। ये थोड़े दिनों के बाद वहां बाढ़ आई, बॉम्बे का है, बरसात बहुत आई, स्ट्रॉन्ग बरसात, इतनी स्ट्रॉन्ग बरसात आई कि मतलब फ्लड्स। तो वो और उसमें न्यूज में आ रहा था कि मतलब मकान और एक बिल्डिंग, बहुत बड़ी हाई राइज बिल्डिंग का आ रहा था। तो उसमें ही वो सूरज भाई बताते ना, फोन किया, फोन यहाँ, जब वो इधर वो न्यूज देख रहे तो उधर फोन आया, बोला कि सचमुच वाह बाबा वाह। फोन उठाते ही उसने बोला वाह बाबा वाह, क्या है, कौन हो तुम, क्या है? बोला मैं वो घर वाला भाई हूँ। बोला घर वाला भाई कौन सा? फिर उसने अपनी पहचान दी, ये वो। बोला कि सचमुच आपका ज्ञान बहुत। फिर उसने बताया कि जिस मकान में मुझे आप देख रहे हो, बोला ये मकान में मुझे जिसमें फ्लैट मिलने वाला था ना, वही आज कितनी 30 की जानें चली गई और सब बेघर हो गई है।
तो कहने का भाव कि बोला इसलिए अब तो मैं कभी भी ब्रह्मा कुमारी को छोड़ूंगा नहीं, उसने निश्चय किया। तो जहां मेरापन होगा ना बाबा के साथ, कभी भी किसी भी बात में अगर मेरी सक्सेस नहीं भी हो रही है, कभी संशय नहीं आएगा, कभी डर नहीं होएगा। मेरा बाबा, ये होना चाहिए। उल्टा सक्सेस नहीं मिलती है तो बाबा से और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है, यू बिकम क्लोजर टू। आप क्लोजर भी आते हो बाबा के साथ। अच्छा है, चलो हम करते हैं पोल्स। उसके बाद फिर एक तो पहले तो अनाउंसमेंट सुन ले सभी। 2 दिन तो चलेगा। किसी को भी कोर्स का है तो कई हमें पूछ रहे थे, तो आप हमें बता दो, हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। मतलब हम देखेंगे किसको, कई हमें पूछ रहे थे कि नया शुरू हो रहा है। बाकी मंडे से हम लोग करते ही है, बट वो बता दें। और दूसरा ये था, कल हम लोग मुरली रिवीजन का जो आज करेंगे वो कल ही हम लोग कर लेंगे। वेडनेसडे को नेहा बहन बॉम्बे की, वर्तमान समय जहाँ बाबा का रथ जिस सेंटर पे है, गामदेवी सेंटर, तो वो नेहा बहन क्लास कराएगी वेडनेसडे के दिन। तो सभी आएंगे ही उस दिन, तो बाबा के सबसे वो वाला सेंटर है जो हिस्टोरिक है, बॉम्बे का सबसे हिस्टोरिक सेंटर। बहुत सारे है उसके, रमेश भाई, लेटेस्ट शील दादी, यस शील दादी है, पुष्प शांता दादी रही, फिर उसके बाद प्रकाश मणि दादी रही, और फिर रमेश भाई उषा बहन वो दादी। तो बहुत अच्छा है। ओके चलो जी, अभी हम अपना पुरुषार्थ, चलो रिजल्ट बताए। देखो 46 आत्माओं ने बाबा का रथ, बाबा की ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण लूटे हैं। ये पूरा ग्रुप का स्कोर एक एक क्वेश्चन का 74%। और वो ये था, क्वेश्चन क्या था याद है ना सभी को? ब्राह्मण लूटिंग का, खान पान की शुद्धि का था। चलो नेक्स्ट, इसमें भी 74। स्वमान का अभ्यास, उसमें भी 74%। नेक्स्ट, याद का चार्ट 75। नेक्स्ट, कल की मुरली की शिक्षाएं और उसका पालन, इसमें भी 74। ये क्या सारा 74%। ओके चलो, ग्रुप का स्कोर है 74.5%। बहुत अच्छा है। क्यों क्लैप करना है? 3 दिन के हमारे जो रिजल्ट है 70% पहला दिन, 72 और 74.5। अगर आप ग्रुप इंडिविजुअल प्रोग्रेस भी हम देखेंगे, देखो हमको 100% तक ले जाना है ना, 100% आ जाए। चलो बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, वेरी गुड। तो बाबा ने जो भी हमें, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और आज का जो होगा, तो इसमें हमने जैसे बताया कि एकदम बाबा धर्म चार्ट के समय बाबा का कौन सा स्वरूप होना चाहिए, सबको पता है, धर्मराज का स्वरूप बाबा का। और एकदम ऑनेस्टी से जो भी दिल में आया वैसे करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। चार्ट के बाद फिर कल का चार्ट रखेंगे और उसके बाद फिर मुरली रिवीजन का।
ओम शांति। ये अंश को करना पड़ेगा, ये इसमें नहीं दिखा रहा। मैं कर देता हूँ, पोल्स में जाके लॉन्च कर देता हूँ। लॉन्च कर दिया, स्टार्ट कर दिया। आया नहीं? सबको दिख रहा है ना? मैंने कर दिया है। मुझे नहीं आया। दीदी आप पोल्स में क्लिक करोगे तो शायद दिख जाएगा आपको। आप में से किसी को दिख रहा है? नहीं आया। हाँ जी दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा है, दिख रहा है अंश, दिख रहा है। ओके थैंक यू। हाँ अच्छा, तो इसमें ठीक है, मेरे इसमें अच्छा, इसमें जो मेन है मेन जो इसमें करना है, एक तो जो फर्स्ट बताया कि गुड मॉर्निंग, फर्स्ट थॉट गुड मॉर्निंग का होना चाहिए बाबा का, और उसके बाद 5-10 मिनट्स का पुरुषार्थ, कि केवल कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, श्रेष्ठ संकल्प। अब इसमें 2 पार्ट्स हो सकते हैं। सपोज आपका अगर फर्स्ट गुड मॉर्निंग रहा लेकिन 5 मिनट तक कोई और संकल्प चले, तो फिर गुड मॉर्निंग के मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। पर आपको जरा थोड़ा % उसमें टिक मार्क कर देंगे। तो दीदी पहले जब सुबह हम उठते हैं तो वो तो अमृत वेले के लिए उठते हैं, तो उस समय तो संकल्प चलने का समय ही नहीं होता। बाबा को गुड मॉर्निंग करा और मुंह हाथ धोया और अमृत वेले पे बैठ जाते हैं, तो व्यर्थ संकल्प कहाँ से चलेंगे? नहीं, उठते ही की बात है, उठते ही पहला थॉट गुड मॉर्निंग बाबा, और फिर कंटिन्यूसली कभी कभी हम पुराने दिन के भी थॉट्स चलते हैं बाबा का उस समय। तो वो लाइकली है, तो इसलिए हमको वो ध्यान रखना है। मतलब कहने का भाव कि ये भी हमारा ब्राह्मण का रूटीन है, हमको क्लियर होना चाहिए। हाँ ठीक है। और अब 4th पार्ट जो है, सेकंड तो इजी है, जो वरदान था उसी का था, वरदान का। और 3rd पार्ट तो भी इजी है, याद का चार्ट में हमने स्वमान का 5 स्वरूप का अभ्यास पूरे दिन में किया ही, और याद के चार्ट के समय तो वो भी याद के चार्ट, मतलब पूरे दिन में चाहे 5 स्वरूप का अभ्यास। और 4th में ए और बी है, तो मुरली में की शिक्षाएं केवल नहीं है, लेकिन हमने कितनी उसमें धारण की वो है इसमें। अच्छा, मेरे में डिस्प्ले नहीं आया है तो कुछ भी, तो एनीवे कोई बात नहीं, मुझे तो पता है सब। कितना मिनट्स हुआ बता दें, ठीक है। 3 मिनट। और एक और ध्यान रखना है कि जो भी हम कर रहे हैं, ये पुरानी जो ब्राह्मण रूटीन है, तो ये हम ऐड करते जाए अपने रूटीन में, हम ब्राह्मणों की रूटीन में ये सब ऐड होता जाए। सीमा बहन और सुरेश भाई, आपके अलग अलग जाना चाहिए, 2 अलग इंस्ट्रूमेंट्स में। हाँ 4 minutes हो गए एंड 20 लोगों ने अभी सबमिट कर दिया है। दीदी प्रदीप भाई मिला? हाँ ना? जी थैंक यू, मिल गए, हो गए। हाँ थैंक यू बाबा। अब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आज तो। करुणा बहन सभी कर रहे हो ना सबमिट? रितु बहन आप भी करो, जो भी है विराजमान। एक अपनी भी चेकिंग होगी, अपनी प्रति भी ऑनेस्टी होगी। अगर हम रॉन्ग भी है कोई प्रॉब्लम नहीं,
मतलब हम उतना नहीं पालन कर पाए, लेकिन हम फिर ध्यान रखेंगे। अगर हम सबमिट करेंगे तो हम ध्यान भी रखेंगे। तो जो भी है अशोक भाई सभी सबमिट करें। शिवानी ने भी किया सबमिट, शिवानी बहन ने। यस अंश दीदी, वो भी कर रही है। हाँ, दो आप भी। अलग मोबाइल डिवाइस में करते हैं ताकि दोनों का अलग अलग अच्छा एक्चुअल आंसर्स आ पाए। दीदी ये जो क्वेश्चंस आप देते हो रोज रोज जैसे डेली का, तो ये क्वेश्चन हमें पहले बता दिए जाए तो हम लोग उसकी प्रैक्टिस अटेंशन लेके करेंगे। मतलब ये जो ये सारे क्वेश्चन जो पांचों आए हैं ये हमको बताए नहीं गए। जैसे कल आप ऑनलाइन थे, कल आप थे कि नहीं थे? नहीं, कल लास्ट तक नहीं थे हम। हाँ, लेकिन पांचों क्वेश्चन बताते हो लास्ट में हम सब बताते हैं पांचों। सारा अभ्यास। ब्राह्मण रूटीन तो हम वो तो उसमें ऑनलाइन ग्रुप में डाला हुआ है। हाँ हाँ। बाकी क्वेश्चन सारा लास्ट में डिस्कस। आप जल्दी चले गए होंगे इसलिए आपको नहीं पता। अच्छा तो आज लिख लेंगे दीदी, ठीक है। और ऑनलाइन ग्रुप में पूरी मुरली क्या क्या स्टडी करना है वो भी आता है। धारणा की कौन कौन सी पॉइंट है वो भी दी जाती है आपको। नहीं वो तो मिल गई थी, लेकिन ये जो पांचों क्वेश्चन है पर्टिकुलर इस पे थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो भी रहेगा सही। ये बाबा की मुरली थी कल की, 4A और B, ये भी बाबा की मुरली थी इसमें। अच्छा ठीक है, ओके, कंप्लीट। तो अभी 6 मिनट्स हो गए हैं एंड 46 लोगों ने सबमिट करा है आउट ऑफ 59 लोगों ने। तो 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। 2 मिनट्स और 1 मिनट और। रोज हमारे पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज होने चाहिए। किरण बहन आप सबमिट किया? सारे किरण बाकी? हाँ सब किरण है। तीसरी किरण बहन कहाँ है? वो नहीं दिख रही। देखो हमने बाबा का कितना बड़ा पालन भी किया। रोज बाबा कहते पोता मेल भेजो। रिंकू बहन आप सबमिट करो। दीदी आपके स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अंडरस्टूड, बता दो। ठीक है, अब रिजल्ट बताओ। ओके फिनिश? यस। हमारा सबमिट नहीं हो रहा। सबमिट नहीं हो रहा है, वो सबमिट बटन नहीं आ रहा। आया नीचे आया, उसको क्लिक कर रहे तो जाते ही नहीं। अगर आप 2 ही क्वेश्चन देख पा रहे, तीसरा क्वेश्चन स्क्रॉल करना पड़ेगा बेला बेन, तो तीसरा क्वेश्चन दिखाई देगा। स्क्रॉल करो। सॉल्व हुआ गुलाब भाई? हाँ हाँ, स्क्रॉल करते जाओ, आ जाएगा। बेला बेन को सॉल्व हो गया? ओके चलो। No, it's gone from my screen. I can't see the questions anymore. वापस उस पे अंश हेल्प करो। हाँ, वापस पोल पे क्लिक करने पे। दीदी आपने शायद एंड कर दिया, तो अब नहीं दिखेगा उनको। All right, so maybe tomorrow I'll just scroll. Tomorrow, yes. Just scroll and then अगर scroll नहीं, अगर फोन पे कर रहे हो तो I think next every question के बाद शायद next क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये था रिजल्ट। बताओ। चलो सबके पास रिजल्ट आ गए हैं। अच्छे शेयर कर देता हूँ मैं। पार्टिसिपेशन। हाँ या अभी कर दिया शेयर। सबको दिख रहा है रिजल्ट? वेरी गुड। ओके बहुत अच्छा। 2.5 घंटा है इस बार का योग का चार्ट है। कल संडे था ना इसलिए 2.5 घंटे कर दिया। ठीक है ना मनोज भाई? संडे को थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है। हाँ 2.5 घंटा। गोविंद भाई ने किया? शारदा बहन, गोविंद भाई? ओके चलो वंडरफुल। सबको दिख गया? तनुज ने भी किया? तनुज भाई? जी दीदी। हाँ चलो अभी आज का देख लेते हैं हम।
आज के क्वेश्चंस, एक तो ब्राह्मण रूटीन, जैसे हमने देखा कुछ भी हो सकता है, उसमें से कोई भी रूटीन हो सकता है। आज का जो ये 5 मिनट और 10 मिनट वाला है वो हम कल रिपीट करेंगे जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उठते ही गुड मॉर्निंग और केवल समर्थ संकल्प, चाहे वो मुरली की आए चाहे श्रेष्ठ संकल्प आए, कोई भी पुराने दिन का कुछ हतोत्साह वाला संकल्प न चले ये। और सेकंड है सोमान का अभ्यास। तो बाबा ने जिसमें आज के जो वरदान में कहा था कि मैं ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। तो इसमें विशेष मैं हर आत्मा को मालामाल बनाने वाली पुण्य आत्मा हूँ, ये वाला सोमान लेकर चलेंगे। तो बाबा ने इसमें जैसे कहा कि शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मुरली में है। तो केवल उस समय वो एक्सप्लेनेशन, जैसे जब हम वो सोमान यूज करते कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, मालामाल अन्य आत्मा को मालामाल बनाने वाली पुण्य आत्मा हूँ, तो बस मुझे शुद्ध संकल्प रखना है उस आत्मा के लिए, जिस भी आत्मा का कल्याण करना है। तो कभी कभी हम व्यर्थ संकल्प भी रख देते, जो कल का भी था ना उम्मीदवार, ना उम्मीदी के संकल्प रख लेते हैं कि ये तो चेंज होना नहीं है, ये तो ऐसा ही है। तो जितने बार वो सोमान याद करे उतना समय ये वाले संकल्प चले उस आत्मा के लिए। तो ये वाला पुरुषार्थ करना है। ठीक है, क्लियर है इति। थर्ड है फिर याद का चार्ट, 2 घंटे तो होगा ही होगा, और उसमें अभी संबंध की शुरुआत हम करेंगे बाबा की याद में। तो सबसे पहला फादर, याद के समय जब बाबा के फादरली फीलिंग उस याद में हमारी कितनी रही। मेरा फादर है, बाबा मेरा फादर नहीं है, मेरा फादर बाबा है। तो एक संबंधों की फीलिंग याद के चार्ट में हम करेंगे। तो माता पिता, फादर मदर, माता पिता का रोल, तो आज के योग के चार्ट में इसकी फीलिंग की एक्सपीरियंस का क्वेश्चन होगा, ये अनुभव करेंगे। और थे कटने जा रहे हैं, योग में जा रहा है सामान थे। तो उसमें और फोर्थ है कि मुरली का, तो मुरली में हम जो भी पॉइंट होंगे धारणा वाली वो ऑनलाइन ग्रुप में दे देंगे, उसमें से ही आएगा। उसमें से कोई भी धारणा का जैसे उसका अभ्यास, नॉट नेसेसरी कि मैं पहले ही बता दूं कि ये धारणा का अभ्यास, कुछ भी हो सकता है। जैसे बाबा ने आज कहा ना कि ईर्ष्या की पुरानी आदतें, तो वो वाली आदतें ना हो। तो और इस तरह से रूहानी कौन सा 2 कर्तव्य बाबा ने बताया, कर्तव्य और दूसरा था पुरुषार्थ। कर्तव्य कौन सा है, पुरुषार्थ कौन सा है, ये बाबा ने मुरली में बताया। तो इसमें से जैसे ये कर्तव्य समझकर करना और पुरुषार्थ करना, इस तरह का ये करना है, तो ऐसे करना है। तो ये धारणा के पॉइंट ए बी में आ जाएगा, दोनों 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे मुरली से धारणा, ये जो भी किया हमने। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अभी अव्यक्त मुरली का रिवीजन। दीदी 2 घंटे में बैठक प्लस अदरवाइज जो चलते फिरते भी करते हैं वो इंक्लूड होगा ना? मोमेंट्स ऑफ रिमेम्बरेंस, इट इज मोमेंट्स ऑफ रिमेम्बरेंस। इफ आपको कंफर्म लगता है कि मैं चाहे चलते फिरते मुझे याद इतना रहा जो मैं 1 घंटे को उसको अकाउंट कर सकूं, अमाउंट 1 घंटे का अमाउंट है आपको लगता है, तो इट्स ओके। कितनी मोमेंट्स ऑफ रिमेम्बरेंस रही वो इम्पोर्टेंट है।
मीनू बहन ने सबमिट किया चार्ट? ठीक है, ओके। सुमन बहन कहाँ है आज? तनुज भाई चार्ट सबमिट किया? पूछता हूँ। हाँ पूछ लेना, चार्ट करे। एनीवे अब तो गए, पूछ ले। चलो आज अभी नए नए भी पार्टिसिपेट करेंगे। अभी हम सिंपल सिंपल जो पहले करते थे पैराग्राफ और जो इसमें मेन एक्सप्लेनेशन है वो करेंगे। मैंने किया है। हाँ किया ना, हाँ वेरी गुड। तो जो जो पैराग्राफ है उसमें जो मेन एक्सप्लेनेशन के पॉइंट है वो एक्सप्लेन करेंगे उसमें। तो जरूरी नहीं कि सारा ही हमको बताना है, और जो जो पैराग्राफ लेगा वो बताता जाएगा उसमें। इस बार तनुज भाई भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? हाँ, इस तरह से सेवा कर पाएंगे। सुमन बहन आप भी करना। जो भी हमारे नए नए बाबा के बच्चे जिन्होंने पहले कभी नहीं किया वो भी करते जाएंगे। ओके चलो, हाथ उठाते रहे जब दिल करे। अच्छा फर्स्ट हाथ उठाए, वाह। तो पहला ठीक है, हेमलता बहन आप पहला कर को, नेक्स्ट तनुज भाई आप करो। वेरी गुड। फर्स्ट पैराग्राफ है और वो है स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ। ऐसा कौन है? हेमलता बहन बोला है, हाँ। और सेकंड है ये, सेकंड बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं उसको, और वो लास्ट पैराग्राफ तक। ठीक है, ठीक है। इसमें जो मेन धारणा की पॉइंट्स है वही बताना है। बाप दादा देख रहे थे, फिर बाप दादा, मतलब बहुत सिंपल सिंपल बातें नहीं बताए, उसमें समय चला जाता है। अच्छा नेक्स्ट, इति आप भी पार्टिसिपेट करना इस बार, पिछले बार की। दीदी आज डायलिसिस हो जाएगा, कल करेंगे। उसकी आवाज ही नहीं आती है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है। ओके सीमा बहन नेक्स्ट, एशिया का ग्रुप है उसका, और उसमें ज्यादा स्नेह है बाप का। मेरा सबसे, हर एक अनुभव ये करता है मेरा सबसे ज्यादा स्नेह है बाप का मेरे से स्नेह। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट कौन सा पैराग्राफ है? सेकंड पैराग्राफ का ज्यादा है। मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है, इसलिए भक्ति मार्ग में ये वाला करो। उमा बहन है ना, उसका फिर लास्ट तक कर लो। परिचय न होने के कारण संबंध में आ सकते, ठीक है? लास्ट का जो पेज है, ठीक है। नेक्स्ट वहां बहुत सेवा कर सकते हो। हाँ किरण बहन ने हाथ उठाया, करोगे? नहीं करोगे, ये लो किरण निझावन बहन, हाँ करो, ठीक है। नेक्स्ट करो किरण निझावन बहन। अच्छा नेक्स्ट, बड़ी दादियों से, वो तो सिंपल है, छोटा सा है। अजय भाई ये हमारा कहाँ से है? बहुत सेवा कर सकते हो से लेकर एंड तक, अच्छा तक। ठीक है, बड़ी दादियों से पहला पैराग्राफ वाला जो जो मेन इम्पोर्टेंट है। अजय भाई करो। हाँ अच्छा, ब्रजेंद्रा दादी से, हाँ गुलाब भाई। ब्रजेंद्रा दादी, निर्मल शांता दादी कवर करो, आपकी बॉम्बे की है ब्रजेंद्रा दादी। निर्मल शांता दादी, ब्रजेंद्र दादी इनका। अच्छा अभी पैराग्राफ, ईच पैराग्राफ का रखेंगे। राधा बेन फर्स्ट, राधा बेन फर्स्ट पैराग्राफ, डबल लाइट वाला एक एक पैराग्राफ। सेकंड इति सेकंड पैराग्राफ। थर्ड सुनीता बेन, कहाँ से कहाँ तक दीदी? वो पूरा पैराग्राफ ही हो गया ना। डबल लाइट वाला सेकंड पैराग्राफ ना? सेकंड पैराग्राफ डबल लाइट वाला। थर्ड पैराग्राफ सुनीता बेन। और कौन है दीदी? मैं हाँ, कहाँ हो आप?
दिख नहीं रहे हो? वीडियो बंद है दीदी। अच्छा, 4th पैराग्राफ आप कर लो दीपक भाई। 3rd वाला सदा स्वयं को वाला है ना? हाँ 3rd वाला आपका। हाँ 4th वाला दीपक भाई, वेरी गुड। और कौन? शशि बहन करोगे? 5th आप करो। 6th भी करो। वेरालिका बहन भी है, रीमा बहन है। 6th पैराग्राफ कौन सा है? 3rd 4th 5th 6th सदा खुशी में। रीमा बहन करो। जी दीदी। और 7th वेरालिका बहन ने भी हाथ उठाया ना? 7th हाँ। और 8th जगन्नाथ भाई आप भी हो। जगन्नाथ भाई आप भी करो। करोगे जगन्नाथ भाई? हाँ हाथ उठा जगन्नाथ भाई ने। पता नहीं मुझे, दो पड़े तो हैं दोनों, ये येलो और वो ब्लैक रेड। सुनाई नहीं दे रहा होगा जगन्नाथ भाई को। जगन्नाथ भाई ओम शांति नहीं सुनाई। ठीक है, कोई और कर ले। भावना बहन क्या कर रही हो? आप वीडियो ऑफ क्यों रखती हो? दीदी वीडियो ऑन है। तो ये स्टिल फोटो कैसे आती? वो म्यूट करने जाते हैं ना उधर, तो वो फोटो आ जाता है। अच्छा अच्छा, तो आप करो फिर वरदान। डबल लाइट वाला छोटा सा पैराग्राफ। कौन सा दीदी? डबल लाइट वाला। वैसे आपको पेज भी देना, क्योंकि इसमें पेज जरूरी होगा। छोटा सा जो पैराग्राफ है वो करो। अरुण भाई कहाँ है? अरुण भाई भी करेंगे। दीदी मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। अनम्यूट नहीं हो रहा है? अच्छा, पर हाँ ठीक है, आप करोगे छोटा पैराग्राफ वो लेकर लेना। हाँ ठीक है करो। वरदान अपना विनोद भाई, आपके पास वरदान आ जाता है। हाँ जी दीदी ठीक है। आपको बाबा वरदान से फुल करता है हमेशा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। स्लोगन कोई और करे। स्लोगन मनोज भाई। हाँ मनोज भाई स्लोगन। अभी पेज डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इसमें। तनुज भाई आपका 2nd है बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं ना, वो इसमें बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, वहां से लेकर एंड तक है। तो उसमें से आपको बताना है कि क्या बाबा ने मेन कहा है, मतलब धारणा की सारी पॉइंट कवर करनी है इसमें। दीदी मेरा कौन सा है आपने बोला? छोटा तेरा कौन से वाला है मेरा? अब डबल लाइट बन। हाँ एग्जैक्टली, आप डबल लाइट बन। आप डबल वही दीदी उमा बहन चैट में अपना नंबर डाल दे, तो बाहर से जो है वो पूछ सकते हैं। उमा बहन आप चैट में अपना नंबर डाल दो। उमा बहन आप विजिलेंट रहते हो ना, किसका क्या पैराग्राफ है, फिर आपको पूछे लोग। हाँ जी, अपना नंबर डाल दो। अच्छा, फर्स्ट पेज कौन लेगा? मनोज भाई लो फर्स्ट पेज। 2nd पेज फुल पेज लेना है। किसने नहीं लिया? दमयंती बहन कहाँ चली गई? अच्छा वो नहीं जाती। भावना बहन आप 2nd पेज लो। ठीक है दीदी। 3rd पेज। हाँ शशि बहन ले लो, 3rd पेज ले लो। दीदी 5th पैराग्राफ भी है ना, और 3rd पेज भी। हाँ पैराग्राफ तो है ही है। 5th है, ठीक। हाँ ठीक है, गुड। हम लोग बहुत स्टडी कर रहे हैं। मुझे किसी ने कल फोन किया, बोला कि मेरा ना पुरुषार्थ तो बहुत डाउन हो गया। हमारे मतलब संपर्क में बाबा का बच्चा, कि भाई हमारा तो पुरुषार्थ, इसमें तो ये लॉकडाउन ने तो हमको बहुत आलसी बना दिया। और हम लोग क्या कहेंगे? बोला लॉकडाउन ने हमको आलसी बना दिया। शशिबन हम क्या कहेंगे फिर? रेस में लगा दिया, रेस।
केबल अलर्ट बना दिया। रेस हो रही है दीदी आगे बढ़ने की। रेस हो रही है, हम तो गद्दी की रेस पे लगे हुए हैं। राइट बात। हाँ गुलाब भाई क्या कह रहे थे? हम और बिजी हो गए, और बिजी, ओवर बिजी हो गए। ज्ञान। राइट राइट। मैंने कहा हमको तो फुर्सत भी नहीं है और हमारा तो 3-fold हो गया पुरुषार्थ, हमारा बढ़ गया। उड़ती कला में हाँ उड़ती कला में। राइट राइट। हाँ अभी तो विहंग मार्ग की सेवा करेंगे, चढ़ती कला थोड़ी रही। ठीक है उमा बहन, उड़ती कला चढ़ती कला? अभी तो चढ़ती है दीदी। हाँ चढ़ती कला है, उड़ती अभी कला चढ़ती है, उड़ती की तरफ बस। हाँ ठीक। चलो बाबा की याद करते हैं, बाबा की दृष्टि लेंगे। आँखों के सामने होना मेरे पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने होना मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने होना मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना। सूरज के संग जैसी किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के सामने होना मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों
जमुना तट पर जैसे हो रहा महाराज हूँ, आँखों के सामने होना मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना हो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अजय भाई ओम शांति। अजय भाई मुझे बात करनी है अभी, आप क्लास के बाद फोन करती हूँ आपसे। ओम शांति। कांताबेन, अशोक भाई पार्टिसिपेट किया? अशोक भाई ने मजा आया? मजा आया? हाँ, खुद की चेकिंग होती है, उसमें क्या हुआ? नो वन इज गोइंग टू टेल एनीथिंग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पार्टिसिपेट करने से अपने आप को एक्साइटमेंट होती है, सेल्फ असेसमेंट हो जाती है ना इसमें। सेल्फ असेसमेंट हो जाती है। वेरी राइट। पूरे दिन फिर अशोक भाई की भाई अटेंडेंस अच्छी रही है। सुनीता बहन, हाँ जी, हाँ जी, हमारी 5 साल की कंप्लेन कंप्लीट कर दी है। हाँ जी, बिल्कुल वही देख रहे थे, 4 महीने से रेगुलर है भाई। तो बाबा ने इसलिए लॉकडाउन किया कि अशोक भाई कैसे आएंगे। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। अभी और को लाना है जो नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो भी लाना है। आज बाबा ने कहा ना दुबन से निकालना है। ओम शांति। ओम शांति। कांताबेन ओम शांति। आज बहुत दिनों के बाद ओम शांति करते नहीं हो आप, चले जाते हो। सरोज माता ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। सुषमा बहन ओम शांति। गुलाब भाई ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।